सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका नाम ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इस चैप्टर का। अब होता यह है कि इंसान कई चीजों पर विश्वास कर लेता है जो सत्य नहीं होती, या उसे यह सुना दिया जाता है। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि अगर शूटिंग स्टार है, अगर आपको कोई स्टार या ऐसी लाइट दिखती है ऊपर आसमान में, तो कहते हैं कि अगर आप कोई विश मांग लो तो वो विश पूरी हो जाती है। ये मिथ है, बस ये कहानी में आया है। अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, आगे मत बढ़ो, नुकसान होगा, ये सब मिथ्स है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कई सारी भ्रांतियां हैं, मिथक है। तो चाहे वो एक वेल क्वालिफाइड अच्छा एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हो, प्रबंधक हो, या प्रैक्टिशनर हो जो अभ्यास करता हो, सभी के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम मिथ्स कहते हैं। तो वो मिथ जो होता है वो मैनेजमेंट के दिमाग में भी हो सकती है, जो मैनेजर्स होंगे, बड़े लेवल पे होंगे, सॉफ्टवेयर टीम के या सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज के। कई जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, ऐप बनवा रहे हैं या वेबसाइट बनवा रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो धारणाएं वो बना लेते हैं जो गलत होती हैं। ऐसे प्रैक्टिशनर्स जो अभ्यास करेंगे, जो अभ्यास करते हैं, सालों से करते चले आ रहे हैं, तो इनको एक एक करके देखते हैं। मैनेजमेंट मिथ्स, इसके एग्जांपल भी देखेंगे हम। मैनेजमेंट मिथ्स का मतलब ये होता है कि जो मैनेजर बेसिकली जिसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉफ्टवेयर को शुरुआत से एंड तक बनाने की, इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। कैसे कि भाई बजट, जो पैसा अलोकेट किया गया है उसी में काम करना है, टाइम जो दिया है उसके अंतर्गत काम करना है, और गुणवत्ता भी बना के रखना है। तो कभी कभी ये जो धारणाएं है, ये मिथक है, ये इनके दिमाग में ये पाल लेते हैं, या ये सोचते हैं इस मिथक को अगर मैं दिमाग में रखूं तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यहां पर एक चित्र मैंने दिखाया है, वी नो एवरीथिंग। तो होता यह है कि मैनेजमेंट या जो बड़े अधिकारी हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक किताब है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड भी है, प्रोसीजर भी है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे जितने भी लोग हैं वो इसको पढ़ लें तो सब कुछ उनको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें जो आज की मॉडर्न, आज की जो बिल्कुल परिष्कृत कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है, क्या यह किताब आपकी पूरी है? क्या ये किताबों में कोई चेंज हुआ है? क्या आपको नई चीजें सिखाई गई है? क्योंकि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू हुई थी तो स्क्रम का नाम नहीं था, एजाइल जो टेक्नोलॉजी है, एजाइल तरीका है, वो नहीं था। धीरे धीरे वो आया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो आज के जमाने के हिसाब से चीजें पढ़नी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। एक और जो कॉमन मिथ है, यानी जो भ्रांति है, वो ये है कि ऐसा है, एक साल में हमें काम कंप्लीट करना है, हमने लगा दिए 10 लोग, लेकिन 8वें महीने तक आते आते देखा कि ये तो 1.5 साल तक चला जाएगा। फिर क्या करें? इन्होंने कहा एक काम करो, 10 में 5 बंदे और जोड़ दो तो आराम से साल भर में हो जाएगा, 1 साल का शेड्यूल है। तो 10 में ये जो 5 जोड़े हैं, इसको हम कहते हैं कि अगर शेड्यूल के पीछे, मतलब जब आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, अगर उसके पीछे चल रहे हैं तो ज्यादा प्रोग्रामर डाल दो, आराम से काम हो जाएगा। इसको कहते हैं मंगोलियन होर्ड। जितने ज्यादा लोग लग जाएंगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर फील्ड में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, है ना। ये उससे थोड़ा अलग है। यहाँ मशीन में काम तो हो नहीं रहा है कि भाई लोग ज्यादा बढ़ा दो, हाथ ज्यादा चलेंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो काम चल रहा है, उस पे जो लोग आप लेके आते हैं, जो 5 लोग लेके आए हैं आप, ये 5 लोगों को जो सिखाने में, एडुकेशन में जो समय लगेगा, समझाने में जो समय लगेगा, वो कौन लोग कर रहे होंगे? वो यही 10 लोग कर रहे होंगे। तो जो प्रोडक्टिव काम है इन लोगों का, वो सफर करेगा। तो शेड्यूल जो इन 10 लोगों के कारण होने वाला था, थोड़ा सा बढ़ने वाला था, वो 15 से और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। एक मैनेजमेंट का एक और मिथ है, जो प्रबंधन का, कि सबसे बढ़िया क्या करें कि सॉफ्टवेयर किसी से काम लें, इसको किसी को आउटसोर्स कर दें, या किसी और कंपनी को, किसी छोटी कंपनी को दे दें, और रिलैक्स करें, आराम से एंजॉय करें। सारा जब वो कंप्लीट कर देगा हमें दे देगा, हम आगे बढ़ा देंगे, जिसको सबलेटिंग कहते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर जो आपने काम दिया है
ये आपको खुद क्लियर नहीं है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं केवल हाथ ट्रांसफर करूं, मतलब केवल हैंड ट्रांसफर होगा कि उसने हमें दिया, हमने आगे दे दिया, और आगे वाले ने हमें दे दिया, हमने पीछे वाले को दे दिया। ऐसा नहीं होता इसमें। जब तक आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो उसके बारे में कैसे बोल पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर आपने आगे को दिया है, जो उसने वापस किया है, वो सही है कि नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप जो वापस देंगे तो आपको कस्टमर बोलेगा अरे यार ये तो था नहीं, ये तो गलत है, ऐसा है वैसा है। कुछ कस्टमर के मिथ होते हैं। कस्टमर मतलब ये होता है उपभोक्ता, जो एक्चुअल में आया है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए। वो ये कहता है कि मैं आपको बस बोल देता हूं कि मेरे पास एक, मान लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि सामान की रख रखाव। अब वो कहता है कि मैं एक लाइन बता देता हूं कि भाई मेरे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना दो आप, बाकी एक लाइन मैंने बोल दी, 2 लाइन बोल दी, अब आप बाकी आप जोड़ लीजिएगा, आगे बढ़ते रहेंगे इसमें डिटेल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव बताया, मतलब अगर कस्टमर ने कोई ऑब्जेक्टिव बताया और जो प्रोग्रामर है या जो डेवलपर है उसने उसको समझा, वो अगर एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस जैसे रुक मत जा, तो रुक मत के आगे मैं कॉमा लगा दूंगा तो रुक मत जा हो जाएगा, रुक के आगे कॉमा लगा दूंगा तो होगा रुक मत जा। तो एक ही लाइन के 2 मल्टीपल मीनिंग हो जा रहे हैं, इसी को हम एम्बिगुअस कहते हैं, मतलब क्लियर नहीं है। तो ये एक डिजास्टर हो जाएगा इसमें। तो जरूरी ये है कि आप, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कस्टमर से दोबारा बात करें, बार बार जाएं, और कस्टमर ये ना समझे कि मैंने बस बता दिया, अब तो डेवलपर का काम है कस्टमर को अपना काम कराने के लिए, उपभोक्ता को अपना काम कराने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप कराने के लिए डेवलपर के पीछे पड़ना पड़ेगा, उसके साथ बार बार बात करनी पड़ेगी। एक और मिथ है इसमें कि ऐसा हुआ कि उपभोक्ता रात को सोया, अब उसका काम है भाई, और जब वो उठा तो उसको लगा अरे यार ये रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, या फिर ये इसमें फंक्शनैलिटी डल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो बार बार वो फंक्शनैलिटी बढ़ाता है, घटाता है, और वो कहता है ये चीज है इसमें जरूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। तो कस्टमर को लगता है कि सॉफ्टवेयर तो फ्लेक्सिबल है, आसानी से चेंज हो सकता है, जैसे ये महिला फ्लेक्सिबल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आप कोई एक छोटा सा भी चेंज बताते हैं तो वो एक्चुअली मल्टीपल रेफरिंग इफेक्ट लेके आता है, कि जो आपने चेंज किया उससे क्या होगा, यहां चेंज हो जाएगा, वहां चेंज हो जाएगा, मल्टीपल जगह चेंज हो सकते हैं, या फिर परिवर्तन हो सकते हैं, या फिर बग्स आ सकते हैं। तो ये जो चेंज है, जो सॉफ्टवेयर में फ्लेक्स को कस्टमर समझता है कि बड़ा फ्लेक्सिबल है, ऐसा है नहीं, है ना। इसमें बहुत मेहनत लगती है कोई भी चेंज कराने में। अब प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, प्रैक्टिशनर के क्या मिथ्स है। प्रैक्टिशनर जो होते हैं यानी जो अभ्यास कर रहे हैं, इसमें सब लोग को ला लीजिए, जो सालों से किसी चीज को बनाते हैं, कोड कर रहे हैं, वो सब लोग आ जाते हैं इसमें। इन प्रैक्टिशनर का मतलब ये है कि अगर हमने एक बार सब प्रोग्राम बना दिया और वो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम भागने लगा या चलने लगा, हमारा काम हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं। होता ये है कि हम सोचते हैं कि फटाफट, जो बेसिकली प्रैक्टिशनर में कोडर्स, प्रोग्रामर्स आते हैं, तो अगर हमने बेसिकली कोडिंग कर दी या कोड लिख दिया, जितना जल्दी हम लिख देंगे उतना जल्दी हमारा काम हो जाएगा। ऐसा है नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि पहले आप प्रॉब्लम को समझें, पहले आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाएं, फिर डिजाइन बनाएं, और उसके बाद फिर कहीं कोई कोडिंग की बात करें। तो एक जो इंडस्ट्री का डेटा है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का डेटा है, वो ये बताता है कि 60 से 80% जो काम होता है, जो कोडिंग होती है, वो तब होती है जब आप पहली बार अपना सॉफ्टवेयर कस्टमर को देते हैं। जब पहली बार देते हैं उसके बाद असली काम शुरू होता है। पहले का काम तो बहुत छोटा होता है जब फर्स्ट आप इटरेशन देते हैं उनको। तो जो कोडर है, प्रोग्रामर है, और जो प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी के लिए मान सकते हैं कि वो ये मानते हैं कि अगर मेरा पहला प्रोग्राम, मतलब मैंने प्रोग्राम नहीं बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया नहीं, जो चल रहा है, ऐसा प्रोग्राम जो चलती हालत में है, अगर वो नहीं है तो मैं क्वालिटी, गुणवत्ता असेस नहीं कर सकता, पता नहीं कर सकता क्वालिटी के बारे में। तो रियलिटी ये है कि जरूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर पूरा बना ही ले तभी आप इसकी क्वालिटी असेस कर सकते हैं। क्वालिटी असेस करने के लिए, क्वालिटी, गुणवत्ता के आंकलन के लिए, क्वालिटी असेस करने के लिए हमारे पास और भी जरिए हैं। टेक्निकल रिव्यू, आप यहां अपना सॉफ्टवेयर रखिए, अपने लोगों को दिखाइए, वो लोग आपको बता देंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, इसमें ये परिवर्तन आवश्यक है। तो बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, एरर है, बग है, जो
टेक्निकल रिव्यू या और भी तरीके हैं जिससे सॉल्व किए जा सकते हैं। एक प्रैक्टिशनर का और मिथ है, द ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज द वर्किंग प्रोग्राम। अगर आपका एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया और वो वर्किंग है, वही डिलीवरेबल हो सकता है, वही डिलीवरेबल है, वही चीज है जो दी जा सकती है। लेकिन अब आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल सही सोच रहा है, ये तो मिथ नहीं है, ये तो सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है, उसके साथ सारी चीजें आती हैं। मतलब अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टीम, जो शुरुआती टीम है, उसने अगर अच्छा एसआरएस नहीं बनाया है, जो डिजाइन टीम है उसने अच्छा मॉडल नहीं बनाया है, तो कोड कैसे, कोडर अच्छे कोड कैसे लिख सकता है? ये दोनों से रिलेट करेगा ना वो। तो आपके पास जो आउटपुट होगा, वर्क प्रोडक्ट जो होगा, जो फाइनली कार्य उत्पाद है, उसमें मॉडल्स होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, पूरे प्लान्स होंगे, जैसे हम शुरुआत में जो प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर को गाइडेंस मिल सके। जब तक ये नहीं होगा, आप बस कोड लिख के सॉफ्टवेयर नहीं बनवा सकते। एक और प्रैक्टिशनर का मिथ ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, ये बर्डन है हमारे लिए, हमारे काम को ये बढ़ाता है। हम इतने सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और ये जबरदस्ती में समय खाने वाली चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपको एक गुणवत्ताधारी एक कार्य उत्पाद बनाना है, यानी कि क्वालिटी वर्क प्रोडक्ट बनाना है आपको। अब जितना ज्यादा आप शुरुआत में काम कर लेंगे, बुक में लिख लेंगे, हर चीज नोट डाउन कर लेंगे, उतना ज्यादा जब आगे आपको चेंज मैनेजमेंट करना होगा या प्रोजेक्ट की शेड्यूल आपको फॉलो करनी होगी, क्वालिटी देनी होगी, ये सब चीजें तभी आ पाएंगी जब आप कई चीजें नोट डाउन करके रखें, कई मॉडल्स, कई दस्तावेज तैयार करके रखें। हाउ इट ऑल शुड स्टार्ट। अब हर एक जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, ये अपने आप नहीं आता है, ये कहीं ना कहीं किसी की बिजनेस की जरूरत होती है। यानी कोई एक एंटरप्राइज हो गया, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इवन गवर्नमेंट या इंडिविजुअल, जो लोग होते हैं उनको कोई ना कोई आपको उससे ऑटोमेट कराना होता है, तभी वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं और वो आपके पास आते हैं। बेसिकली ये सारा बिजनेस है। बिजनेस मतलब आप उनको ऑटोमेट करके देंगे क्योंकि आपके पास कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की विधा है या उसकी जानकारी है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो होता है वो सब बिजनेस नीड से आता है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऑलरेडी आपने सॉफ्टवेयर या कोई लेगेसी प्रोग्राम है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, उनको करेक्ट करना है, इसीलिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ये हो सकता है कि जो पुरानी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मॉडर्न एनवायरनमेंट आ गया, तो पुरानी चीजों को हमको परिवर्तित करना होता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काम करती है। या फिर अभी जो आपने सॉफ्टवेयर दे दिया उसमें कुछ ऐसे फंक्शन और फीचर चाहिए जो आज के जमाने के लोगों को चाहिए, तो उसमें आपको ऐड करना हो सकता है, चेंज करना हो सकता है। और या फिर पूरी की पूरी तरह नया एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाना पड़ता है। जैसे अब USB 3.0 है, 4.0 है, 5.0 आएगी, 6.0 आएगी, वाईफाई का कोई स्टैंडर्ड है वो आगे आएगा, तो उसके लिए कई चीजें सॉफ्टवेयर वाइज भी करनी पड़ेगी, तो वो तो आनी ही आनी है। तो ये सॉफ्टवेयर फील्ड जो है वो जिंदगी भर लाइफ टाइम चलनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो अब ये समझ लीजिए कि सारा दारोमदार इसी पे है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा यहां पर, किस तरीके से सॉफ्टवेयर की शुरुआत होती है, कैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनता है और उसमें आपका क्या रोल होने वाला है। जो सीन है पहले समझिएगा। सीन कुछ इस तरीके से है कि ये CPI कॉर्पोरेशन है, एक कंपनी है, फिक्शनल कंपनी है, काल्पनिक कंपनी है, और ये क्या करती है, जो कंज्यूमर के लिए सामान बनाती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है, जो घर में भी काम आते हैं, कमर्शियल यूज में भी काम आते हैं। अब ये जो साहब है, इनका नाम है मैल गोल्डन, MG लिखता हूं, ये सीनियर मैनेजर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। यहां पर एक महिला आप देख रहे हैं, इनका नाम है लीजा पेरेस। क्या नाम है? लीजा पेरेस। ये मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है जी, MM कर देता हूं। इसके बाद जो दूसरे प्लेयर है इसमें, वो है ली वॉरेन। ली वॉरेन जो साहब है, इसको आप ली वॉरेन मान लीजिए, ये जो है इंजीनियरिंग मैनेजर है। और ये है जो कैमेरेली, ये सबसे बड़े आदमी मान लीजिए, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है और बिजनेस डेवलपमेंट के, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जो साहब है, जो लास्ट वाले हैं, ये आते हैं, जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, वो देखिए, जो ये कहते हैं कि अच्छा ली, ये इनसे कहते हैं, अच्छा ली, हम ये नई चीज सुन रहा हूं मैं कि भाई
कोई आप एक यूनिवर्सल वायरलेस बॉक्स बनाने वाले हैं? तो ली कहते हैं जी जी ऐसा है कि हम एक बहुत ही छोटे साइज का एक बॉक्स बनाने वाले हैं। इस बॉक्स में हमारे डिजिटल कैमरा होगा और इसमें ये वायरलेस प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, बगैर वायर के काम करेगा। एक जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत काम करने वाला है। तो जो ये कहते हैं कि मेल से, कि आपको ऐसा लगता है मेल? तो मेल कहता है यस, क्योंकि हमारी जो सेल्स है वो फ्लैट हो गई है, सेल्स बिल्कुल फ्लैट हो गई है। हमको सेल्स अगर बढ़ानी है तो हमको नई चीज़ मार्केट में लानी पड़ेगी। तो कहते हैं कि कौन बड़ा प्रोडक्ट लाना है या बड़े लाइन का प्रोडक्ट लाना है, तो जो पूछते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, कितना बड़ा होगा। तो ये कहते हैं मेल कि अच्छा लीजा आप जरा बताओ जो को कि क्या क्या चीज़ हम बना रहे हैं। तो लीजा बताती है कि हम एक होम मैनेजमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम ये सेफ होम रखने वाले हैं। ये जो सेफ होम है ना, इसका नाम रखने वाले हैं। इसमें वही बताया उन्होंने कि वायरलेस इंटरफेस होगा, घर में बैठ के आप सीसीटीवी सर्वेलेंस कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे आप एसी बंद कर सकते हैं, कार में बैठे बैठे एसी बंद कर सकते हैं। तो इसे ये सारे काम इन्होंने बताए। अब ली इसमें आते हैं कि भाई इसमें इंजीनियरिंग वाले हैं ना ये, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं है अब, लेकिन हम इसे कर सकते हैं। ये मार्केट में अभी नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं। तो जो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तो मेल इसमें जोड़ते हैं कि भाई यूएसए में ऐसा है, हर जगह हर एक घर में कंप्यूटर है। तो अगर हम इस तरीके का एक गैजेट बना के एक ऐप डेवलप कर लें, तो यहाँ पर आ गई आपकी एक ऐप जो वो ये कहते हैं वो है नहीं कहीं भी, तो हमारा रेवेन्यू जो है वो एकदम पैसा एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये हमको काम करना है। तो जो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, चलिए ऐसा अगर बना रहे हो आप तो चलो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस मैनेजमेंट वाले हैं, बिजनेस डेवलपमेंट वाले हैं। तो यहाँ से ये ऐप एक की शुरुआत होती है इनकी बातचीत से, और यहाँ पर आपका रोल आता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप ये सारी समस्याओं को, ये सारी पैरामीटर्स को, टेक्निकल एस्पेक्ट को समझेंगे और इनके लिए ऐप बनाएंगे। चलिए साहब, ये बात हुई इस सेकंड चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।